गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम सौरमंडल को कंप्लीट करेंगे। वैसे तो सौरमंडल आप किताबों से पढ़ते होंगे, लेकिन थोड़ा सा इमेज से यानी एक ग्राफिकल रूप में समझा जाए मैप के द्वारा तो अच्छी तरह समझ में आता है। वही हमारा ये मैप है और हम यहाँ पर आपको दूर से दिखा रहे हैं, लेकिन अभी इसकी व्याख्या करेंगे नज़दीक से ले जाके, और पूरा ही सौरमंडल हम मैप के द्वारा ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अब इसकी हम थोड़ी व्याख्या करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये सौरमंडल में सबसे पहली बात करते हैं सूर्य की। तो इस सौरमंडल का ये मुखिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मुखिया। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। इसके करोड़ का ताप आपको दिख रहा होगा 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं और सतह का ताप होता है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी बाद में बात करेंगे पूरी हम, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वह बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, और यह सबसे छोटा भी है। ठीक है। अब इस पर वायुमंडल नहीं है। पहले हम ग्रहों की बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और इन ग्रहों को पहले क्रम से बता देंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। पहला हो गया बुध। दूसरा, ये जो कक्षा है वो शुक्र की है, वो इधर मैंने बनाया है क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ा था, बुध शुक्र। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद फिर नंबर आता है मंगल का, तो मंगल चौथा ग्रह हो गया, मंगल। फिर आता है मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर आता है शनि। शनि, फिर उसके बाद अरुण, और फिर उसके बाद वरुण का नंबर आता है। तो इस तरह मैंने इन्हें क्या है, एक पर्टिकुलर रूप में दिखाया आपको, जैसे क्रम दिख गया। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। यहाँ बुध हो गया क्रम से, वैसे तो यहाँ पर ये अलग अलग किए थे क्योंकि व्याख्या करनी थी ना। फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह ये क्रम है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसे आप पता जुपिटर, सैटर्न, और अरुण को आप कहते हैं यूरेनस इंग्लिश में, और वरुण को नेपच्यून। ठीक है ना। तो ये आप क्रम से ध्यान रखें। अब एक एक की व्याख्या करते हैं कि किसकी क्या क्या विशेषता है। तो पहले हम बुध की बात करेंगे। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। ग्रह क्या होता है? जिस पे अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों, ये ग्रह कहलाते हैं। कभी कभी ग्रह की परिभाषा पूछ लेता है। तो सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, और इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, जैसे दिख रहा होगा। इसका जो एक दिन है, ये पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है। यानी एक दिन की बात करें तो अगर पृथ्वी पर 176 दिन हो जाएंगे तब इसका एक दिन हो पाएगा। वहीं यह दिन गर्म और रात बर्फीली होती है। और परिक्रमण काल यानी इसकी अगर बात करें तो एक साल कितने की होती है? तो ये 88 दिन की एक साल होती है। हमारे यहाँ 365 दिन की होती है, लेकिन बुध पर ये 88 दिन का एक साल होता है। और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो परिमाप है, परिमाण जो होता है, पृथ्वी के भाग का 1/18वां, यानी 18वां भाग है ये। ठीक है। इस तरह ये बुध के जितने भी प्रश्न आपसे बनते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और एक और प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह तो बुध है। ठीक। अब चलते हैं। मैंने बता दिया इसका जो उपग्रह है वो है ही नहीं, और इसका जो मास है, बट आपको याद नहीं करना, लेकिन याद कर लीजिए, मास जो होगा वो 1024 किलोग्राम होता है। अब आते हैं हम शुक्र पर। शुक्र मैंने बताया था, इसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी के निकट है। वैसे तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और इसे उल्टा ग्रह भी कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी के नाम है। यानी भोर का तारा, सांझ का तारा किसका नाम है? शुक्र का। ये पूछ लेते हैं। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यही है, या पृथ्वी की बहन इसी को कहते हैं। अब इस पर जो एक वर्ष होती है वो 224.7 दिन की होती है। वहीं आपको मैंने बताया था कि बुध की कितनी होती है? 88 दिन की होती है। ठीक है ना। अब तो ये क्या है, अब एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ दिन का ताप और रात का ताप लगभग समान रहता है, और इसके वायुमंडल में 90 से 95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे उल्टा ग्रह भी कहते हैं, मैंने बताया था, और पृथ्वी की बहन भी। और ये अपना घूर्णन काल 5832 घंटों में पूरा कर लेता है। अगला ग्रह पृथ्वी। तो पृथ्वी की हम स्पेशली व्याख्या करेंगे, तो बस इसे क्रम में ध्यान रखिए।
अब चलते हैं मंगल। मंगल ग्रह क्या होता है? मंगल ये चौथा ग्रह है, मैंने बताया आपको। और आपको कुछ विशेषताएं दिख रही होंगी कि इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 4200, यानी पृथ्वी का व्यास तो अलग होता है, इसका 4200 मील है। अब इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? ये मैंने बताया था कि यहाँ पर लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका जो ध्रुवण है वो 24.7 घंटे है। वहीं इसका परिक्रमा दिन यानी 686 दिनों में ये पूरी परिक्रमा करता है, यानी हम पृथ्वी की 1.88 वर्ष हो जाएंगी तब ये अपनी एक परिक्रमा करेगा। यहाँ की 1 वर्ष है, और यहाँ की जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/3 है, और पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर झुका हुआ है ये, ठीक। और इसके 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक दिमांस है। यानी बुध शुक्र का तो कोई उपग्रह है नहीं, पृथ्वी का एक है चंद्रमा, इसके 2 हैं, फोबोस और दिमांस। ये क्या है? इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और मंगल ग्रह पर कई ज्वालामुखी हैं। इसमें सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। और इसका जो व्यास है वो बता ही दिया, वो सब हो गया, ठीक है ना। यहाँ की जो ऋतु हैं ज़्यादातर पृथ्वी जैसी ही हैं, जैसे पृथ्वी पर परिवर्तन होता है ऐसे ही वो होता है। अब अगला आता है बृहस्पति का। बट एक चीज़ आपको दिख रही होगी, क्षुद्र ग्रह लिख रहा है, तो आता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की जो कक्षाएं हैं उनके बीच में जो पाए जाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सेरेस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है हमारे यहाँ, हमें जो अभी तक ज्ञात हुआ है। अब आते हैं बृहस्पति पे। तो बृहस्पति में क्या है? इसे जुपिटर बोलते हैं। यह मौसम सदा एक समान होता है, और यह 1 डिग्री अपने अक्षांश पर झुका हुआ है, इसके कारण यह मौसम समान रहता है। और इसकी जो 1 वर्ष है पृथ्वी के 11.9 वर्ष के समान होती है, और इसके 63 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका है गैनीमीड। और वैसे भी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा मैंने बता ही दिया था बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे बड़ा उपग्रह बात करें तो वो सौरमंडल का हमारा गैनीमीड है। वो किसका है? वो भी इसी का है, बृहस्पति का। इसका जो द्रव्यमान है वो सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71% है, यानी टोटल जितने भी ग्रह हैं उनका 71% द्रव्यमान इसी के पास है। और यह तारों की तरह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को 2 गुनी या 3 गुनी करके उत्सर्जित करता है, यानी रेडिएशन करता है एक तरह से। इसके वायुमंडल में अधिकांश मीथेन और अमोनिया है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ ऊर्जा उत्सर्जन के दौरान वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। इसके चारों ओर पट्टियों बनी हुई हैं। यहाँ 5 चमकीली पट्टियाँ, एक विशाल लाल चिन्ह और 4 गाढ़ी भूरी पट्टियों द्वारा होता है। इसमें जो उपग्रह लिखे हुए हैं वह 63 हैं, लेकिन अब बढ़ के उनकी संख्या 67 हो गई है, ठीक है। और अगला ग्रह है हमारा शनि। शनि जैसे ही दिख रहा होगा, शनि ग्रह इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अब इसकी थोड़ी बात करते हैं। ये केवल नंगी आंखों से देखा जा सकता है इसे, और नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, यानी ये भी दिखते हैं आगे वाले, लेकिन सबसे दूर का ग्रह ये है। यह बृहस्पति का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति है, ये दूसरा है इसकी। अब ये प्रश्न आता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के ही हैं, वो 124 प्लस हैं। इसमें 61 दिया जो पिछला डाटा है, लेकिन ये 124 के समथिंग हो गए। और ये जो परिक्रमा करता है, यानी इसकी 1 साल है वो पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर होती है, 29.5 साल के बराबर हो जाती है। और सबसे छोटा उपग्रह दिख रहा होगा इसका फोबो है। फोबोस नहीं, फोबोस तो मंगल का है, लेकिन फोबो सबसे छोटा उपग्रह है, वो किसका है? शनि का ही है। इसका जो उपग्रह टाइटन, उस पर नाइट्रोजन का वायुमंडल पाया जाता है। और केवल एकमात्र ग्रह जिसमें अनेक वलय हैं वो शनि है, ये लिख रहा होगा शनि है, ठीक है ना। और इसका रंग काला होता है। अब आते हैं अरुण की तरफ। अरुण हमारा, इसे यूरेनस कहते हैं। यहाँ वायुमंडल में मैथेन की अधिकता है। यह सूर्य के सामने रहता है हमेशा, और 1 वर्ष इसका 84 वर्ष के समान होता है यहाँ पर। इसमें अल्फा बीटा गामा के वलय पाई जाती हैं। और एक और बात, ये उल्टा ग्रह कहलाता है, यानी
जिस तरह शुक्र है उसी तरह अरुण भी एक उल्टा ग्रह है। लास्ट ग्रह जो होता है वरुण, पहले वैसे 9 ग्रह थे लेकिन 2006 से 8 कर दिए हैं। यम को यानी प्लूटो को इस श्रेणी से हटा दिया है। तो वरुण जो है यह हरे रंग का है, इसे नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर जागृत ज्वालामुखी पाए गए हैं और हमारे सौरमंडल का सूर्य से सबसे दूर ग्रह यही वरुण है। और वायेजर 2 अभियान ने इसके 5 वलयों का पता लगाया था। इसमें 2 मुख्य वलय हैं, टाइटन तथा एन 2 उपग्रह सबसे बड़े उपग्रह में से हैं। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल है, ठीक है ना, और इस पर जागृत ज्वालामुखी भी पाए गए हैं। तो ये हमारे वायुमंडल के जो मुख्य ग्रह थे सौरमंडल के, सॉरी वायुमंडल नहीं सौरमंडल के, सोलर सिस्टम के, ये आपके ग्रह उपग्रह के बारे में बताया गया था। अब चलते हैं हम यम क्या था, एक प्लूटो जिसको बोलते हैं। यह पहले ग्रहों की श्रेणी में था लेकिन 2006 से इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और उपग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो न्यू डेफिनेशन नई परिभाषा उसके अनुसार ये कहा गया था, पहले तो पुरानी है, कि ग्रह वही होगा जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए लेकिन अपनी कक्षाओं में, और ये यम जो था वह दूसरे की कक्षाओं में चला जाता था। तो यम का जो 1 साल है वो 284 वो 48 वर्ष के बराबर है यहाँ के पृथ्वी के। और इस पर बर्फ पिंड पाए गए हैं और मीथेन की अधिकता है। किस पर? यम पर। अब थोड़े से कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे पृथ्वी पर 2.7 बिलियन वर्ष पहले एक नए तरह का जीवन स्थापित हुआ था, स्वयं स्थापित हुआ है। इसके लिए ऑपरेशन सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, उसमें 7 चरण हैं, वो कभी बता देंगे आपको। अब पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, गोल्ड वह है हरमैन ने दिया। ग्रहाणु परिकल्पना ये चैम्बरलिन ने दी थी। सुपरनोवा ये हॉल व लिटनसन ने दिया था। विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत ऑल्फ वेन ने दिया। गैसीय परिकल्पना एमुअल कांट ने दी थी। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी थी। और कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं जो आपको मतलब टेस्टों में पूछी जाती हैं। आकाश गंगा के केंद्र में से सूर्य की दूरी 3200 प्रकाश वर्ष है और सूर्य का परिक्रमण जो गति है 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति सेकंड सॉरी। वहीं परिक्रमण काल आकाशगंगा के लिए सूर्य का 25 करोड़ वर्ष यानी ब्रह्मांड वर्ष है। इसका मध्य भाग 15 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में घूर्णन करता है। अब ये कुछ टाइम जोन है, जैसे 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिक दूर होता है जिसे अपसौर या सर्वोच्च कहते हैं, सूर्योच्च सॉरी, तथा 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होता है जिसे उपसौर बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण से लेकर पृथ्वी का पृष्ठ पर गलित परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार और भाटा आते हैं। भारत ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब सौरमंडल में यही नहीं है, हमारे ग्रह उपग्रह ही हों, उसके बाद क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह मैंने बताया था कहाँ पाए जाते हैं, ये रही बेल्ट बताई, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक वलय पाई जाती है, वो पूरी बेल्ट पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? आकाश में मतलब बहुत छोटे पिंड होते हैं और इनकी संख्या लगभग 45,000 के लगभग है। पहला क्षुद्र ग्रह 1801 में खोजा गया था जिसका नाम सेरेस था। ये दिख रहा है जो सेरेस। 4 बेस्टा एक मात्र क्षुद्र ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है, यानी आंखों से दिखने वाला जो उपग्रह है वो 4 बेस्टा है, ठीक है ना। अब आते हैं उल्का। उल्का क्या होते हैं? ये रात के समय टूटे हुए तारे की भांति दिखाई देते हैं, उल्का पिंड उल्का होते हैं। ये वास्तव में कठोर आकाशीय पदार्थ हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल जैसे ही प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और वो चमकने लगते हैं। इनमें लोहा और निकिल की अधिकता पाई जाती है। अगला शब्द आता है धूमकेतु। इसमें है नहीं लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर लें या दोबारा वीडियो सुन लेंगे तो समझ आएगा। वैसे प्रश्न आते हैं इससे। धूमकेतु क्या है? ये आकाशीय धूलकण है जो गैस, बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों का वाष्पीकरण से इसका सिर का निर्माण होता है। इसकी जो पूंछ होती है वह सूर्य से दूर होती है, यानी उल्टी होती है सूर्य से, ठीक है।
अब थोड़ा सूर्य की व्याख्या कर देते हैं हम, पहले कर दिए लेकिन और। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है, कभी कभी दूरी पूछ लेते हैं ना, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग मान लेते हैं। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के जो बाहरी सतह है उसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं, ये नाम पूछा जाता है। क्रोमोस्फीयर किसे कहते हैं? सूर्य की जो बाहरी सतह है, बाहरी भाग है उसे, और केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी का एक ही अकेला उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह जो पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,365 किलोमीटर दूर। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का जो टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चंद्रमा पर 10 किलो का हो जाता है। मतलब क्या है? केवल जी का मान परिवर्तित हो गया है। पृथ्वी के बारे में वैसे हम बता चुके हैं और यहाँ व्याख्या कर देते हैं। पृथ्वी का जो आकार है जियोलॉइड है, जियोइड बोलते हैं, जियोइड। इसकी हिंदी में लक्षाभ गोलाभ कहते हैं। इसका वो जो भूमध्य व्यास है वो 12,757 किलोमीटर है। 12,757 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास, और मील में 7,927 मील। ठीक है ना। पृथ्वी की जो परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूमती है और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में चक्कर लगा देती है। हमें पढ़ाया था 365 दिन, लेकिन सही मान कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। इसलिए ये अपना चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में लगाती है और 4 सेकंड लगती हैं इसे। और पृथ्वी पर 71% जल है, वहीं 29% स्थल मंडल है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण होते हैं। पृथ्वी का जो ऋतु परिवर्तन होता है वो वार्षिक गति या परिभ्रमण गति के कारण होता है। 21 जून को पृथ्वी कर्क रेखा पर लंबवत होती है, जिससे दिन 21 जून को ही जो कर्क रेखा उत्तरी जो अक्षांश है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। वहीं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो वहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर मैंने बता दिया, दोनों ही जगह जो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन रात्रि और दिन बराबर होते हैं, 24 घंटे, वो 12 घंटे के होते हैं। हमने सौरमंडल की व्याख्या की है और नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके पूरे वर्णन को करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट से और हमारा भी ये चैनल ग्रो अप हो जाए। अगर आपको जो हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं मतलब कंटेंट कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो मैं जो चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ बाई मैपिंग के द्वारा।